Hello kids, very good morning to all of you. In today's video, we are going to read the second part of our lesson number 6, Care of Body. And in this part, we are going to discuss the deficiency diseases. Deficiency diseases are those diseases which are caused because of deficiency, shortage or lack of anything in the बॉडी. जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस. एंड द फर्स्ट ऑफ देम इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. सबसे पहले बच्चे में जो कमी होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की, और इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. Children between the age of 6 months and 4 years generally suffer from protein and carbohydrate deficiency diseases. ज़्यादातर जो बच्चे 6 मंथ से लेकर 4 ईयर्स तक के होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है. When a mother stops breastfeeding and the child and doesn't give alternative food, the child is likely to suffer from a deficiency disease. जब बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है और उसको ऊपर से जैसे चपाती, दूध, दाल अच्छे से खाना नहीं मिलता, ऊपर से खाना नहीं मिलता, तो उसको इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी का मीनिंग सबको क्लियर हो गया ना? डेफिशिएंसी मीन्स शॉर्टेज, कमी. देन द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. फिर जब किसी को ये चीज़ की कमी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है देखने वाले को कि इसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई है? तो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ रिटार्डेड. बच्चे की जो ग्रोथ है वो डल हो जाती है, स्लो हो जाती है. द चाइल्ड बिकम्स वीक हो जाता है. एंड इट्स स्किन बिकम्स ड्राई. इसकी स्किन ड्राई हो जाती है और स्केली हो जाती है, उस पर मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस के कारण. द मसल्स आर रिड्यूस्ड. मसल्स रिड्यूस हो जाते हैं. स्वेलिंग ऑन हैंड्स, फीट एंड फेस आर ऑब्जर्व. हम देख सकते हैं कि उसके फेस पे, हाथों पे स्वेलिंग आ गई है. द स्टमक प्रोट्रूड्स एंड द चाइल्ड इज़ डल एंड इनएक्टिव. बच्चे का पेट क्या है, फूल जाता है कई बार, और वो डल और इनएक्टिव रहता है, मतलब एक्टिव मोड में नहीं होता. इनएक्टिव इज़ द ऑपोजिट ऑफ एक्टिव, कि वो हैप्पी मूड में नहीं रहता, वो सोया रहता है या तो उसको लेजीनेस ज़्यादा रहती है. टू प्रिवेंट दिस डिज़ीज़ वी शुड कीप प्लेंटी ऑफ. तो इस डिज़ीज़ को दूर रखने के लिए हमें इन चीज़ों की, ये फूड की प्लेंटी मतलब बहुत अच्छे से इसकी डाइट खानी चाहिए. लाइक ब्रेड, पल्सेस, राइस, बनाना, एग्स, मिल्क, मीट और पोटैटोज़. ये सारे जो फूड हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन देते हैं. देन डेफिशिएंसी और विटामिन ए. फिर हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस, कई लोगों को रात को दिखना बंद हो जाता है जिनको ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की. द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्टी टू सी इन डिम लाइट एंड इन डार्क. पेशेंट को डिम लाइट में और अंधेरे में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. जब बच्चों के जो स्पेक्ट्स लगते हैं वो भी इसी कारण से लगते हैं कि उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है. टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, pumpkin, tomato, eggs, butter, mango, carrot, milk, कर्ड, घी, पपाया. ये सारे फूड से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए. आपको लर्न करने ये सारी चीज़ें कि हमें कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड से मिलता है, विटामिन ए कौन से फूड से मिलता है. तो ये पिक्चर्स को देख के आपको साथ साथ इससे लर्न कर लेना है. देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी से, बी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? दैट इज़ बेरी. बी से बेरी. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन फूड कॉज इज बेरी एक डिजीज़ का नेम है. द सिम्टम्स ऑफ इन दिस डिजीज़ आर लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट. लॉस ऑफ वेट कम हो जाता है. एपेटाइट, भूख कम हो जाती है. रिटार्डेड ग्रोथ स्लो हो जाती है. हेडेक रहता है. वीकनेस आ जाती है. क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. लिप्स के पास कई बार देखते हैं ना, क्रैक्स आ जाते हैं, कट लगे रहते हैं.
तो ये इस चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण होता है ये प्रॉब्लम्स। तो इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? सीरियल्स, पल्सेस, अनपॉलिश्ड राइस एंड ईस्ट। तो ये चीज़ें खाने से हमारी जो डेफिशिएंसी है विटामिन बी की वो पूरी हो जाती है और हम वापस से ठीक हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन फूड कॉज स्कर्वी। स्कर्वी इज द नेम ऑफ डिजीज। The symptoms of this disease are bleeding of gums and swelling joints. इसके कारण क्या होता है? हमारे गम्स में से, हमारे मसूड़ों में से ब्लड आता है, पेन रहता है उनमें। और क्या हो सकता है? हमारे जॉइंट्स में, जॉइंट्स मतलब जोड़ जहाँ जहाँ होते हैं, हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स होते हैं, हमारी नी में जॉइंट होता है, हिप पे जॉइंट होता है ना, एल्बो पे जॉइंट होता है। तो इन जॉइंट्स पे क्या है? स्वेलिंग आ जाती है, तो वो पेनफुल रहता है। जब भी हम फिंगर्स को मोड़ते हैं तब पेन होता है, हम अपनी रिस्ट को मोड़ते हैं तब पेन होता है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ ऑरेंज, लेमन, मेलन, पाइनएप्पल, टोमेटो, कैबेज, आंवला एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स। मेनली क्या है? खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब खाने से हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम आती है, स्कर्वी, वो दूर हो जाती है। देन कम्स deficiency of vitamin D. The deficiency of vitamin D in the food cause rickets. The problem name is rickets. Then the symptoms of this disease are bow-shaped legs, the wrists become swollen and bones become soft and weak. देखो ये बो शेप्ड दिख रही है आपको? जैसे थोड़ा सा गोलाई में लेग्स हो गई हैं, स्ट्रेट नहीं रहती हैं, मुड़ जाती हैं थोड़ी सी हमारी लेग्स। और हमारी जो रिस्ट है वो, वहाँ पे भी स्वेलिंग आ सकती है। हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे थोड़ा सा भी कहीं गिरे तो वो टूट जाती हैं, जल्दी उनमें ब्रेकेज होती है। फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं। जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों के फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ एग्स, मिल्क, चीज़ एंड सनलाइट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट लेना, सन बाथ लेना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें सन की लाइट से विटामिन डी मिलता है। नेचुरल सोर्स है ये, जो भगवान देते हैं हमें। तो ये भी लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें धूप में भी बैठना चाहिए। टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड ईट एग, मिल्क, चीज़, ओके। और सनलाइट में भी हमें बैठना चाहिए। देन नेक्स्ट इज deficiency of minerals. Deficiency of minerals. The deficiency of iodine in the food cause goiter. इसको बोलते हैं goiter. इससे क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ नेक रीजन। इससे हमारे नेक के आसपास बहुत स्वेलिंग आ जाती है, हमारा गला बहुत सूज जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये नेक की स्वेलिंग है। हमारे फेस के नीचे बहुत बड़ा सा गोला बन जाता है। और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट। आपको पता है कि हमारे पास जो सॉल्ट हम डेली रूटीन में खाते हैं उनमें भी एक सिंपल सॉल्ट रहता है, एक आयोडाइज्ड सॉल्ट रहता है। तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी को, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स को दूर करने के लिए, ओके। देन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड कॉज एनीमिया। खून की कमी जिसको बोलते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में। जब हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनीमिया। और द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ अ पेल एंड टायर्ड लुक। उसका फेस पेल दिखता है, पीला दिखता है और वो थका थका रहता है। पेल फ्लैट नेल्स, नाखून पीले रहते हैं। लॉसेस वेट एंड एपेटाइट, वेट भी कम हो जाता है और एपेटाइट मतलब भूख भी कम हो जाती है जब हम इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। देन टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ egg yolk, meat, jaggery means गुड़, banana, raisins, dried fruits, बाजरा, spinach। तो सारे ये हमें फूड को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हम
हेल्दी रहें. ओके, देन कम्स deficiency of calcium. Deficiency of calcium. The deficiency of calcium in the food causes brittle bones. Brittle bones मतलब बहुत नाजुक सी हड्डियाँ हो जाती हैं हमारी, कहीं पे भी गिरते ही टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं. द बोन्स कैन ब्रेक ईजिली एंड डेंटल डिके इज ऑल्सो सीन. हमारे टीथ भी जल्दी ख़राब होते हैं अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं. अगर हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जल्दी दांत ख़राब भी होंगे, जल्दी टूटेंगे भी, और साथ में हमारी जो बोन्स हैं वो भी वीक होकर जल्दी जल्दी टूटती हैं, फ्रैक्चर्स बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं. तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ मिल्क, फिश, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मीट. देखो, आपने नोटिस किया होगा कि सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, सारे फ्रूट्स, ये सब खाने से हमारी ये प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. लेसन 7 इज़ कंप्लीट. गुड बाय.